कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन का मवाजना। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या है? टू नंबर्स इन्वॉल्व इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो नंबर शामिल होते हैं। बार या लाइन के ऊपर वाला टॉप नंबर है और नीचे वाला बॉटम नंबर है। टॉप नंबर को नोमिनेटर कहते हैं और बॉटम नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। नोमिनेटर हमें बताता है कि कितने बराबर हिस्सों को शुमार किया गया है। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट के कितने बराबर हिस्से हैं। अब हम एक एग्जांपल से फ्रैक्शन को समझते हैं। इस सर्कल को देखिए। इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। इसके एक हिस्से को कलर कर दिया है। अब इस सर्कल का फ्रैक्शन लिखते हैं। हमें मालूम है कि हमें दो नंबर्स लिखने हैं। एक नंबर लाइन या बार के ऊपर जो कि टॉप नंबर है और एक नंबर लाइन या बार के नीचे लिखना है जो कि बॉटम नंबर है। टॉप नंबर नोमिनेटर कहलाता है और बॉटम नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। नोमिनेटर में ये बताता है कि कितने बराबर हिस्सों को कलर किया गया है। कलर सर्कल को देखें तो हमें पता चलता है कि 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट कलर है। इसलिए टॉप नंबर या नोमिनेटर 1 आएगा। डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि कंप्लीट सर्कल के कितने इक्वल पार्ट्स हैं। कलर सर्कल को देखें तो हमें पता चलता है कि टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हैं। इसलिए बॉटम नंबर या डिनोमिनेटर 4 आएगा। इस तरह इसकी फ्रैक्शन 1/4 या 1/4 या 1 डिवाइड बाय 4 है। इसको 1/4 भी पढ़ सकते हैं। हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स एक जैसे यानी सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन होती है और जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ यानी डिफरेंट हो तो अनलाइक फ्रैक्शन होती है। हम लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं। जब लाइक फ्रैक्शन यानी सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है तो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। लाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जो हमने सीखा था वो ये था कि लाइक फ्रैक्शंस यानी सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन ऐड करने के लिए हम सिर्फ नोमिनेटर को ऐड करते हैं और उसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। इसी तरह लाइक फ्रैक्शन यानी सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिर्फ नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह है। अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हम पहले इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम तमाम फ्रैक्शन या किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम टेबल्स रिकॉल करके एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हासिल करते हैं और ये एलसीएम तमाम फ्रैक्शन का कॉमन डिनोमिनेटर होता है। जब तमाम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम कंपेयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं।
अब हम अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन एग्जाम्पल के साथ रीड करेंगे। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर 1/2 और 4/6? कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 1/2 या 4/6? इस सर्कल को देखें, इसके इक्वल पार्ट्स 2 हैं। 2 डिनोमिनेटर में लिखा है, एक पार्ट कलर है, उसको नोमिनेटर में लिखा है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/2 हो गई। इस सर्कल को देखें, टोटल इक्वल पार्ट्स 6 हैं, जिसको डिनोमिनेटर में लिखा है, और कलर पार्ट्स 4 हैं, जिसको नोमिनेटर में लिखा है। इस तरह इसकी फ्रैक्शन 4/6 है। टू कंपेयर them, we will first convert them to like fraction, which means both the fractions should have the same denominator. इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। मतलब ये कि 2 और 6 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए हमें इनको सेम डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। 2 और 6 का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लुक एट द फ्रैक्शन अगेन। इन फ्रैक्शंस को दोबारा देखें। 1/2, 4/6। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 6 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये है कि 2 के टेबल में 6 आता है। रिकॉल दैट 2 times 3 is 6। याद करें, 2 times 3 is 6। This means we can write an equivalent fraction of 1/2 which has the same denominator as 4/6। इसका मतलब ये है कि हम 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर वही होगा जो 4/6 का है, by multiplying 1/2 by 3/3। इसके लिए हम 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि 1/2 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल हो जाए। वो सेम नंबर 3 है। 1 times 3 is equal to 3। 2 times 3 is equal to 6। 3/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 नोमिनेटर और 2 डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हुई है। इस सर्कल को देखिए, इसके टोटल इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स 6 हैं, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है। 3 पार्ट्स कलर है, इसलिए इसको नोमिनेटर में लिख दिया है। इस सर्कल को देखिए, इसके टोटल इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स 6 हैं, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और 4 कलर पार्ट्स हैं, इसलिए इसको नोमिनेटर में लिख दिया है। अब इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखें तो ये सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हम इसके नोमिनेटर को देखेंगे। नोमिनेटर ग्रेटर वाले की फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। नाउ वी कैन कंपेयर 3/6 and 4/6। 3 less than 4, so 3/6 less than 4/6। Therefore we can say that 1/2 less than 4/6। नोमिनेटर 3 नोमिनेटर 4 से छोटा है, इसलिए 3/6 जो है वो लेस देन होगा 4/6 से,
और हम ये कह सकते हैं कि 1/2 जो है वो लेस देन है 4/6 से। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 और 5/8? पहले हम इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कंपेयर करने के लिए हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 4 और 8 के टेबल्स रिकॉल करें। टेबल ऑफ 4 times 1 is equal to 4, 4 times 2 is equal to 8, and so on. Table of 8 times 1 is equal to 8, 8 times 2 is equal to 16, and so on. इन टेबल्स को ही मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, so on. Multiples of 8, 8, 16, so on. 8 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर होगा। 3/4 फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर 8 लाना है। डिनोमिनेटर 8 लाने के लिए हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करेंगे। मतलब हम 3/4 फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वो नंबर कौन सा होगा, इसका जवाब हमें 4 के टेबल में मिलता है। 4 times 2 is equal to 8 होता है। इसका मतलब 2 वो नंबर है जो 3/4 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 times 2 is equal to 6, 4 times 2 is equal to 8। 6 नोमिनेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। 5/8 में 5/8 फ्रैक्शन का पहले ही से 8 डिनोमिनेटर है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करने की ज़रूरत नहीं। 5 नोमिनेटर है, 8 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। हमने इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। अब हम 6/8 और 5/8 को कंपेयर कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो नोमिनेटर को देखा जाता है कि किस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर है। 6 नोमिनेटर ग्रेटर है 5 नोमिनेटर से, प्लस 6/8 ग्रेटर है 5/8 से। Therefore, we can say that 3/4 greater than 5/8. Which fraction is greater, 3/5 or 1/3? कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 3/5 या 1/3? इस सर्कल को देखिए, इसके इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स 5 हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है। 3 कलर पार्ट्स हैं, इसलिए इसके नोमिनेटर में 3 है। इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल के इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स 3 हैं, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में 3 है। 1 कलर पार्ट है, इसलिए नोमिनेटर में 1 है। इनके डिनोमिनेटर को देखें, दोनों मुख्तलिफ हैं। 3/5 and 1/3 are unlike fractions. 3/5 और 1/3 unlike fractions हैं। हमें इनको कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है डिनोमिनेटर सेम करना होगा। We have to convert them to like fractions to compare them. Let's try to find a common denominator for both fractions. आइए दोनों फ्रैक्शंस के कॉमन डिनोमिनेटर मालूम करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर 5 और 3 को देखें। लुक एट द डिनोमिनेटर 5 and 3.
डिनोमिनेटर 3 छोटा है डिनोमिनेटर 5 से, हम सोचते हैं कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करने से 5 आता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। रिकॉल द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 3। 5 और 3 के पहले कुछ मल्टीपल्स रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18। 15 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 15 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। LCM विल बी द कॉमन डिनोमिनेटर। LCM कॉमन डिनोमिनेटर होगा। थ्री बाई 5 is equal to missing numerator by 15 and 1 by 3 is equal to missing numerator by 15। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम बना दिए हैं। लेट्स फाइंड द मिसिंग नंबर नाउ। आइए अब मिसिंग नंबर मालूम करते हैं। 3 by 5, 3 times 3 is equal to 9, 5 times 3 is equal to 15। 9 by 15 3 by 5 की इक्वलेंट फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन 3 by 5 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई करने से हासिल हुई है। एंड 1 times 5 is equal to 5, 3 times 5 is equal to 15। 5 by 15 1 by 3 की इक्वलेंट फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन 1 by 3 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर यानी 5 से मल्टीप्लाई करने से हासिल हुई है। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हमने इन्हें लाइक फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। अब हम 9 by 15 और 5 by 15 को कंपेयर कर सकते हैं। जब लाइक फ्रैक्शन हो तो नोमिनेटर को देखा जाता है कि किस फ्रैक्शन का ग्रेटर नोमिनेटर है, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। 9 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 9 by 15 ग्रेटर देन 5 by 15 है। इस सर्कल को देखें, 9 by 15 इक्वलेंट फ्रैक्शन है 3 by 5 की। हमें ऐसे पता चला कि इन दोनों सर्कल का कलर एरिया एक जैसा है। 5 by 15 1 by 3 की इक्वलेंट फ्रैक्शन है। हमें इस तरह पता चला कि इन दोनों सर्कल का कलर एरिया एक जैसा है। सो 3 by 5 ग्रेटर देन 1 by 3। Exercise 5.8 Compare the fractions using symbols of less than or greater than। Part A 1 by 2 missing symbol 1 by 4। 1 by 2 में 2 डिनोमिनेटर है, 1 by 4 में 4 डिनोमिनेटर है। दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं लेकिन इन दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर सेम है। इनको कंपेयर करने का आसान तरीका ये है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो एज अ होल फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। 4 डिनोमिनेटर बड़ा है 2 डिनोमिनेटर से, इसलिए 1 by 4 एज अ होल छोटा है 1 by 2 से। 1 by 2 ग्रेटर देन 1 by 4। हमने कॉमन डिनोमिनेटर के मेथड से फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा है, इसलिए हम इस सवाल को कॉमन डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व करेंगे। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसलिए सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। इनके डिनोमिनेटर को एक जैसा करना है। डिनोमिनेटर 2 छोटा है डिनोमिनेटर 4 से। हम सोचते हैं कि 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। टेबल रिकॉल करें। 2 times 1 is equal to 2, 2 times 2 is equal to 4। 4 2 का मल्टीपल है, मतलब
2 के टेबल में 4 आता है। अब हम 1/2 का इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। 1/4 की इक्वल फ्रैक्शन मालूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ये लाइक फ्रैक्शन में तब्दील हो गए हैं। लाइक फ्रैक्शन में नोमिनेटर को कंपेयर किया जाता है। जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होता है उस फ्रैक्शन का वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। 2 ग्रेटर देन 1, so 2/4 greater than 1/4. Therefore, we can say that 1/2 greater than 1/4. Exercise 5.8 Part B. 1/2 missing symbol 5/8. 1/2 में 2 डिनोमिनेटर है, 1 नोमिनेटर है। 5/8 में 8 डिनोमिनेटर है और 5 नोमिनेटर है। दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। हम कंपेयर करने के लिए इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर पर गौर करें। डिनोमिनेटर 2 छोटा है डिनोमिनेटर 8 से। 2 के टेबल को रिकॉल करें कि इसमें 8 आता है। 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। हम कहेंगे 8 मल्टीपल्स है 2 का। 1/2 के डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। 5/8 को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ये लाइक फ्रैक्शन में तब्दील हो गए हैं। हम लाइक फ्रैक्शन में नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। नोमिनेटर 4 छोटा है नोमिनेटर 5 से। 4 लेस देन 5, so 4/8 less than 5/8. Therefore, we can say that 1/2 less than 5/8. Exercise 5.8 Part C. 2/9 missing symbol 1/3. 2/9 में 9 डिनोमिनेटर है, 2 नोमिनेटर है। 1/3 में 3 डिनोमिनेटर है, 1 नोमिनेटर है। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। हम कंपेयर करने के लिए इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को दोबारा देखें। गौर करने से मालूम होता है कि डिनोमिनेटर 3 छोटा है डिनोमिनेटर 9 से। हम सोचते हैं कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। 3 का टेबल रिकॉल करें। 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। 9 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि हम 1/3 के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को सेम नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1
times 3 is equal to 3, 3 times 3 is equal to 9. 2/9 को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। हम सेम डिनोमिनेटर में इनके नोमिनेटर्स को देखते हैं। ग्रेटर नोमिनेटर वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। 2 नोमिनेटर छोटा है 3 नोमिनेटर से। 2 less than 3, so 2/9 less than 3/9. Therefore we can say that 2/9 less than 1/3. Exercise 5.8 Part D 1/2 Missing symbol 2/6. 1/2 में 2 डिनोमिनेटर है 1 नोमिनेटर है। 2/6 में 6 डिनोमिनेटर है 2 नोमिनेटर है। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कंपेयर करने के लिए पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करें, मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम करें। डिनोमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 6 पर ओवर करें। 2 डिनोमिनेटर छोटा है 6 डिनोमिनेटर से। हम सोचते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। 2 के टेबल को रिकॉल करें। 2 times 1 is equal to 2, 2 times 2 is equal to 4, 2 times 3 is equal to 6. 6 2 का मल्टीपल है। 2 times 3 is equal to 6. इसका मतलब ये है कि हम 1/2 की इक्वल फ्रैक्शन लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर वही होगा जो 2/6 का है। इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए 1/2 के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को सेम नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई करें। 1 times 3 is equal to 3, 2 times 3 is equal to 6. 2/6 को एज इट इज़ लिख दें क्योंकि इसको किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। हम इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करने में कामयाब हो गए हैं। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हम इनके नोमिनेटर को देखेंगे। जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। 3 नोमिनेटर बड़ा है 2 नोमिनेटर से। 3 ग्रेटर देन 2, so 3/6 greater than 2/6. Therefore we can say that 1/2 greater than 2/6. Exercise 5.8 Part E 1/2 Missing symbol 2/3. 1/2 और 2/3 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब है इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। हमें इनको कंपेयर करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 2 और 3 को देखें। हम ये देख सकते हैं कि इनमें से एक नंबर को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा नंबर आता है। मतलब 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, ऐसा नहीं होता। फिर हम क्या करेंगे, हम एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम का मतलब है 2 और 3 के मल्टीपल्स मालूम करें। मल्टीपल्स का मतलब है 2 और 3 के टेबल्स। मल्टीपल्स ऑफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। Multiples of 3 6 9 12 15 18 21 24 27 and 13.
इन मल्टीपल्स में 6, 12 और 18 कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन हमने सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है। 6 एलसीएम है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा। वन बाई टू का डिनोमिनेटर 6 बन गया है और 2/3 का डिनोमिनेटर भी 6 बन गया है। 1/2 में 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हासिल होता है। 2 के टेबल को रिकॉल करें। 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। जिस नंबर यानी 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर यानी 3 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3। 2/3 में 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हासिल होता है। 3 के टेबल को रिकॉल करें। 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। अब हम इन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर हम नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। नोमिनेटर 3 लेस देन नोमिनेटर 4। 3 less than 4, so 3/6 less than 4/6. Therefore we can say that 1/2 less than 2/3. Exercise 5.8 part F 2/3 missing symbol 3/4. 2/3 3/4 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। हम इनको कंपेयर करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर 3 और 4 को गौर से देखें। हम ये देख सकते हैं कि इनमें से अगर एक नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा नंबर आता है। मतलब 3 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, या 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। 3 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, ऐसा मुमकिन नहीं है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम दोनों फ्रैक्शंस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिनोमिनेटर बना देंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए हम 3 और 4 के मल्टीपल्स मालूम करेंगे। मल्टीपल्स का मतलब है 3 और 4 का टेबल। 3 और 4 का टेबल रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। मल्टीपल्स ऑफ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 12 और 24 कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन हमने सबसे छोटा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। 12 सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमने 12 को दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बना दिया है। 2/3 में हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 12 बन गया है। 3 का टेबल रिकॉल करें। 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 4 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर 4 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
2 times 4 is equal to 8. 8 by 12 2 by 3 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। 3 by 4 में हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 12 बन गया है। 4 का टेबल रिकॉल करें। 4 times 3 is equal to 12. 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 times 3 is equal to 9. 9 by 12 3 by 4 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम लाइक फ्रैक्शंस में इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। न्यूमरेटर 8 लेस देन न्यूमरेटर 9। एट लेस देन 9, so 8 by 12 less than 9 by 12. Therefore we can say that 2 by 3 less than 3 by 4. Exercise 5.8 part G. 4 by 5 missing symbol 3 by 4. 4 by 5 3 by 4 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। हमें इनको कंपेयर करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। 5 डिनोमिनेटर और 4 को गौर से देखें। हम ये देख सकते हैं कि इनमें से अगर एक नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा नंबर आता है। मतलब 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। 5 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। ऐसा मुमकिन नहीं है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम दोनों फ्रैक्शंस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिनोमिनेटर बना देंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए हम 5 और 4 के मल्टीपल्स मालूम करेंगे। मल्टीपल्स का मतलब है 5 और 4 का टेबल। 5 और 4 का टेबल रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। मल्टीपल्स ऑफ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 20 और 40 कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 20 है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमने 20 को दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बना दिया है। 4 by 5 में हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 20 बन गया है। 5 का टेबल रिकॉल करें। 5 times 4 is equal to 20। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 20 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 4 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 times 4 is equal to 16। 16 by 20 4 by 5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। 3 by 4 में हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 20 बन गया है। 4 का टेबल रिकॉल करें। 4 times 5 is equal to 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 20 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 5 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर 5 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 times 5 is equal to 15। 15 by 20
3/4 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम लाइक फ्रैक्शंस में इन दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। 16 नोमिनेटर ग्रेटर नोमिनेटर 15, 16 नोमिनेटर ग्रेटर देन नोमिनेटर 15, 16 greater than 15. So 16/20 greater than 50/20. Therefore we can say that 5/4 greater than 3/4. Exercise 5.8 Part H 1/5 Missing symbol 1/7. 1/5 1/7 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम इनको कंपेयर करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर 7 को गौर से देखें। हम ये देख सकते हैं कि इनमें से अगर एक नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा नंबर आता है, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम दोनों फ्रैक्शंस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिनोमिनेटर बना देंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए हम 5 और 7 के मल्टीपल्स मालूम करेंगे। मल्टीपल्स का मतलब है 5 और 7 का टेबल। 5 और 7 का टेबल रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। मल्टीपल्स ऑफ 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। 35 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और 35 ही कॉमन मल्टीपल है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमने 35 को दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बना दिया है। 1/5 में हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 35 बन गया है। 5 का टेबल रिकॉल करें। 5 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 35। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 35 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 7 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर 7 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 7। 7/35 1/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। 1/7 में हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 35 बन गया है। 7 का टेबल रिकॉल करें। 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 35। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 35 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 5 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, इसी नंबर 5 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5। 5/35 1/7 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम लाइक फ्रैक्शंस में इन दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। नोमिनेटर 7 ग्रेटर देन नोमिनेटर 5। 7 greater than 5. So 7/35
greater than 5 by 35. Therefore, we can say that 1 by 5 greater than 1 by 7. Exercise 5.8 Part I 2 by 7 Missing symbol 3 by 5. 2 by 7 और 3 by 5 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। हमें इनको कंपेयर करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर 7 और डिनोमिनेटर 5 को गौर से देखें। हम ये देख सकते हैं कि इनमें से अगर एक नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा नंबर आता है? मतलब 5 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम दोनों फ्रैक्शंस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिनोमिनेटर बना देंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए हम 7 और 5 के मल्टीपल्स मालूम करेंगे। मल्टीपल्स का मतलब है 7 और 5 का टेबल। 7 और 5 का टेबल रिकॉल करें। मल्टीपल्स ऑफ 7 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Multiples of 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 35 कॉमन मल्टीपल्स है और यही एलसीएम है। 35 is the least common multiple. ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों फ्रैक्शन का कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमने 35 को दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बना दिया है। 2 by 7 में हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 35 बन गया है। 7 का टेबल रिकॉल करें। 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 35। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 35 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 5 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है इसी नंबर 5 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10। 10 by 35 2 by 7 का इक्वल फ्रैक्शन है। 3 by 5 में हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 35 बन गया है। 5 का टेबल रिकॉल करें। 5 टाइम 7 इज इक्वल टू 35। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 35 हासिल हुआ है। जिस नंबर यानी 7 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है इसी नंबर 7 से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21। 21 by 35 3 by 7 का इक्वल फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम लाइक फ्रैक्शन में इन दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। 10 लेस देन 21 नोमिनेटर। 10 लेस देन 21. So 10 by 35 less than 21 by 35. Therefore we can say that 2 by 7 less than 3 by 5.